प्राचीन भारत में स्थापित आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे। तो आश्रम व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से निष्पन्न हुई है। ठीक है, आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिश्रम अथवा प्रयास। ठीक है, आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परिश्रम अथवा प्रयास। ठीक है, चूंकि प्राचीन काल में हिंदू धर्म शास्त्रों के अंतर्गत मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य किसको माना गया है? मोक्ष को माना गया है। अतः आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम और जो प्रयास मानव के द्वारा किया जा रहा है, व्यक्ति के लिए द्वारा जो किया जा रहा है, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था का मूल उद्देश्य अंत में क्या आ जाता है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव अपने जीवन में जो प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, उसे ही हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब आश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में स्थापित वर्ण व्यवस्था के समान ही एक व्यवस्था रही है। ठीक है, जो आश्रम व्यवस्था है वो प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था के समान ही एक व्यवस्था है। जिस प्रकार हम प्राचीन काल में या हिंदू धर्म शास्त्रों के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उसी प्रकार हम प्राचीन काल में हिंदू धर्म शास्त्रों के अंतर्गत चार आश्रमों का उल्लेख भी मिलता है। दूसरा, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति एवं समाज के जो परस्पर संबंध हैं, उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, जो आश्रम व्यवस्था है उसके अंतर्गत व्यक्ति एवं समाज के आपस में जो परस्पर संबंध हैं, उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, तीसरा, जो हिंदू धर्मशास्त्रों के जो नीतिकार हैं, उन्होंने प्राचीन काल में मानव जीवन को 100 वर्ष का माना। ठीक है, मानव जीवन को कितने वर्ष का माना? 100 वर्ष का माना। और इन 100 वर्षों को 25-25 वर्ष के 4 आश्रमों में बांट दिया। ठीक है, प्राचीन काल में मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष में बांट दिया गया। ठीक है, अब जो 4 आश्रम है उनकी बात की जाए तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा संन्यास आश्रम। ठीक है, इन 4 आश्रमों का हम उल्लेख प्राचीन काल में या हिंदू धर्मशास्त्रों के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इन चारों को, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसे 0 से 25 वर्ष अर्थात मानव के प्रारंभिक 25 वर्षों को किस में शामिल किया गया है? ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत। दूसरा गृहस्थ आश्रम है, उसमें 25 से 50 वर्ष का समय शामिल किया गया है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, उसमें 50 से 75 वर्षों के समय को शामिल किया गया है। चौथा संन्यास आश्रम है, जिसमें 75 से 100 वर्ष या 100 वर्ष से अधिक है, तो उसे भी किसमें शामिल किया गया है? संन्यास आश्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए प्रत्येक आश्रम को 25-25 वर्ष में डिवाइड
कर दिया गया। ठीक है, जब प्रारंभ में हम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है तो हमें पहले तीन आश्रम कौन कौन से हो गए, ये तीन। ठीक है, पहले तीन आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है, जिनका उल्लेख हम किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, पहले तीन आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, पहले तीन आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इन तीनों आश्रमों का ही हमें प्रारंभ में उल्लेख मिलता है। चौथे आश्रम जिसे हम संन्यास आश्रम के नाम से जानते हैं उसका उल्लेख नहीं मिलता, और इन तीनों का प्रारंभिक उल्लेख किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो पहली बार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें तीन आश्रमों, कौन कौन से तीन आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। इतिहास में पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख, पहली बार चारों आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों का पहली बार इतिहास में उल्लेख हमें जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, चार आश्रम कौन कौन से हो गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों का पहली बार एक साथ उल्लेख कहां मिलता है, जाबालोपनिषद में मिलता है। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन पहले आरपीएससी पूछ चुकी है, बहुत बार आरपीएससी में ये क्वेश्चन आया है कि चारों आश्रमों का उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है या किस ग्रंथ में मिलता है। लास्ट टाइम जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली बार चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है, जाबालोपनिषद में मिलता है, जबकि उपनिषदों का प्रारंभिक उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, लेकिन उसमें केवल प्रारंभिक तीन आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। अब आश्रम व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इन चारों आश्रमों को जो द्विज के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इन तीनों वर्णों को तीनों वर्णों के लिए क्या थे, अनुमत थे, मतलब तीनों वर्ण इन चारों आश्रमों का पालन करते थे। लेकिन शूद्र वर्ण, कौन सा वर्ण, शूद्र वर्ण एवं स्त्री, अर्थात शूद्रों एवं स्त्री के लिए इन चारों में से केवल एक आश्रम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गृहस्थ आश्रम ही अनुमत था। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत चार वर्ण हैं, जिनमें से प्रारंभिक तीन वर्णों, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम से जानते हैं, जिन्हें द्विज कहा जाता है, द्विज वर्ण के लिए चारों आश्रम अनुमत थे। ठीक है, लेकिन शूद्र वर्ण अर्थात चौथा वर्ण जो हम लास्ट में लेते हैं, उसके लिए तथा स्त्री के लिए अर्थात महिलाओं एवं शूद्रों के लिए इन चारों आश्रमों में से केवल एकमात्र आश्रम गृहस्थ आश्रम ही अनुमत रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, शूद्रों के लिए कौन सा आश्रम स्वीकार्य था या स्त्रियों के लिए कौन सा आश्रम स्वीकार्य था, तो वो कौन सा था, गृहस्थ आश्रम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। तो ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर बात की जाए तो चारों आश्रम में जो प्रथम आश्रम है वह ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ किससे होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम से, अर्थात यह है चारों आश्रमों में पहला आश्रम है। ठीक है, चूंकि हम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं, चार पुरुषार्थ हमारे हिंदू नीति शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनके अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को शामिल किया गया है। आश्रम व्यवस्था का जो चरम लक्ष्य है वह भी क्या है, मोक्ष की प्राप्ति है। अर्थात इन चारों आश्रमों में
पुरुषार्थ का भी महत्व रहा है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम का जो प्रधान पुरुषार्थ है वह कौन सा है? धर्म है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम का जो प्रधान पुरुषार्थ है वह कौन सा है? धर्म है। ठीक है, धर्म इस आश्रम का प्रधान पुरुषार्थ है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में कौन से पुरुषार्थ की प्रधानता होती है? पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें से ब्रह्मचर्य आश्रम में जिस पुरुषार्थ की प्रधानता होती है वो कौन सा है? धर्म। ठीक है, पहले भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत कौन से पुरुषार्थ का महत्व होता है, कौन सा पुरुषार्थ प्रधान होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति योगाभ्यास करता है, वेदों का अध्ययन करता है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसके अंतर्गत व्यक्ति योगाभ्यास करता है, शिक्षा की प्राप्ति करता है, वेदों का अध्ययन करता है तथा भिक्षा के माध्यम से जीवन यापन करता है। ठीक है, किसके माध्यम से? भिक्षा के माध्यम से जीवन यापन करता है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर सबसे प्रमुख विशेषता ली जाए तो इसकी सबसे प्रमुख व्यवस्था है, इस आश्रम में समाज व्यक्ति की देखभाल करता है। समाज व्यक्ति की देखभाल करता है। कौन करता है? समाज। ठीक है, समाज व्यक्ति की देखभाल कैसे करता है कि जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाता है? गुरुकुल में जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस समय समाज ही उसकी देखभाल कर रहा है। मतलब उसको खाने के लिए जो भोजन प्राप्त हो रहा है वो भिक्षा के माध्यम से किससे प्राप्त हो रहा है? समाज से प्राप्त हो रहा है। अतः पहला आश्रम है उसमें कौन? समाज व्यक्ति की देखभाल करता है। आगे जो आश्रम आएगा उसमें आप देखना व्यक्ति समाज की देखभाल कर रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत ही प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ होता था। तो चूंकि द्विज को ही शिक्षा का अधिकार था, द्विज को ही चारों आश्रमों में जाने का अधिकार था, इसलिए द्विज कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। वर्ण व्यवस्था में प्रारंभिक 3 वर्ण जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के नाम से जानते हैं वे द्विज कहलाते हैं और इन्हीं को क्या? ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने का अधिकार था। ब्राह्मण वर्ण के बालक को 8 वर्ष में, क्षत्रिय वर्ण के 10 वर्ष में और वैश्य वर्ण के बालक को 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के माध्यम से, कौन से? उपनयन संस्कार। जो हमारे प्राचीन भारत में प्रचलित 16 प्रमुख संस्कार हैं उनमें से 11वें नंबर का जो संस्कार है जिसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश दिलाया जाता था। ठीक है, और प्रवेश के उपरांत जो बालक होता था वह अगले आने वाले 25 वर्ष तक, अर्थात 0 से 25, ठीक है, प्रवेश के उपरांत जब वह 25 वर्ष का हो जाता था तब तक उसे कहाँ पे? गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ठीक है, 2 प्रकार के शिष्यों का उल्लेख मिलता है, एक तो ब्रह्मचारी और दूसरा अंतेवासी। ठीक है, जो अंतेवासी थे वह गुरु के समीप रहते हुए शिक्षा प्राप्त करते थे, जबकि ब्रह्मचारी उसका मोल देकर शिक्षा प्राप्त करते थे। जब बालक की आयु 25 वर्ष हो जाती थी, 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ठीक है, मैंने पहले भी यहाँ पे बताया था ये आश्रम कितना 0 से
25 वर्ष तक होता था। ठीक है, तो जैसे ही बालक की आयु 25 वर्ष होती थी तो उसका समावर्तन नामक संस्कार संपन्न होता था। कितने नंबर का है? 13वें नंबर का संस्कार है। ठीक है, 13वें नंबर का जो संस्कार है जिसे हम समावर्तन नाम से जानते हैं, समावर्तन नामक संस्कार के माध्यम से अब जो बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में था वह ब्रह्मचर्य से निकलकर किस में प्रवेश करता है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। किस आश्रम में प्रवेश करता है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद हम किसकी बात करेंगे? गृहस्थ आश्रम की। ठीक है, तो ये पहला आश्रम हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसके अंतर्गत प्रधान जो आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ किससे होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम से होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रधान पुरुषार्थ कौन होगा? धर्म होगा। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से प्रधान पुरुषार्थ कौन सा होगा? आश्रम ब्रह्मचर्य में धर्म होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत हम क्या करता है? जो बालक होता है वो वेदों का अध्ययन करता है, योगाभ्यास करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। इसमें समाज व्यक्ति की देखभाल करता है। ठीक है, व्यक्ति की जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? समाज पर आ जाती है। और चौथा, केवल द्विज का ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। द्विज कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनका ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कैसे होता है? उपनयन संस्कार के माध्यम से। प्राचीन भारत में शिक्षा प्राप्ति के लिए जो संस्कार किया जाता था उसे उपनयन संस्कार कहते थे, जिसका नंबर कौन सा आता था? 16 में से 11वां। ब्राह्मण की 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रिय का 10 वर्ष की आयु में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 8, 10, 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन प्रारंभ करते थे। जब ये 25 वर्ष के हो जाते थे तो एक अन्य संस्कार जिसे हम समावर्तन के नाम से जानते हैं, जो 13वें नंबर पे आता है, के माध्यम से इनका प्रवेश किस में होता है? गृहस्थ आश्रम में होता है। अब जो दूसरा आश्रम है उसकी बात की जाए तो दूसरे आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। ठीक है, क्या नाम है? गृहस्थ आश्रम। ठीक, अब दूसरे नंबर का जो आश्रम है वह गृहस्थ आश्रम के नाम से जाना जाता है। आयु मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। 25 से 50 वर्ष का जो समय है मानव का, व्यक्ति का, वह गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत बिताता था। ठीक है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किस प्रकार होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम में समावर्तन नामक जो संस्कार था उसके माध्यम से गृहस्थ आश्रम प्रवेश होता था। और गृहस्थ आश्रम में ही क्या होता था? विवाह संस्कार संपन्न होता था। ठीक है, विवाह भी प्राचीन भारत में प्रचलित 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। ठीक है, विवाह के माध्यम से पति और पत्नी, समाज किससे बनता है? व्यक्ति से, अकेले से समाज नहीं बनता है, समाज में सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पति और पत्नी दोनों सम्मिलित हो गए। ठीक है, अब विवाह संस्कार के उपरांत पति पत्नी के कुछ कर्तव्य हैं, किसके प्रति? समाज के प्रति। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है उसमें व्यक्ति समाज की देखभाल करता है। कौन करता है? व्यक्ति समाज की देखभाल करता है। पहले हमने क्या किया था? समाज किसकी देखभाल कर रहा था? व्यक्ति की कर रहा था। लेकिन सेकंड जो हमारा आश्रम है उसमें व्यक्ति किसकी देखभाल कर रहा है? समाज की देखभाल कर रहा है। ठीक है, इस आश्रम के अंतर्गत माना गया है कि जो हमारे देवता हैं, पूर्वज हैं, उनके द्वारा जो हमारे ऊपर उपकार किए गए हैं, जो ऋण उनका हम पर बकाया है, उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का निर्वहन किया जाए। ठीक है, तो देवता और पूर्वज जो हैं उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत हमारे जो देवता हैं, पूर्वज हैं, उनके प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हम निर्वहन करेंगे, उनका हम पालन करेंगे। अब हमारे कर्तव्य क्या है? तो प्राचीन हिंदू नीति शास्त्रों के अंतर्गत पंच महायज्ञ,
तीन ऋण आदि ऐसे कर्तव्य हैं जो हमारे देवताओं और पूर्वजों के प्रति माने गए हैं। ठीक है, अब पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं? पंच महायज्ञ की बात करें तो इसमें 5 यज्ञ शामिल हैं, देव, ब्रह्मा, पितृ, भूत और नर। ठीक है, पंच महायज्ञ में देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृयज्ञ शामिल हैं। वहीं तीन ऋणों के अंतर्गत देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण सम्मिलित है। ठीक है, देवताओं के प्रति जो हमारे ऋण है उनको हम किस प्रकार चुकाते हैं? यज्ञ आदि कर कर। ऋषियों के प्रति हमारे जो ऋण है उनको हम किस प्रकार चुकाते हैं? उनको गुरु दक्षिणा आदि देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर कर। पितृ ऋण के लिए हमारे प्राचीन हिंदू नीति शास्त्रों में माना गया है कि विवाह के उपरांत पुत्र प्राप्ति से हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहकर ही व्यक्ति के जो अपने देवताओं के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति जो उनके कर्तव्य थे उनका पालन करना होता था। इस कारण गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम घोषित किया गया है। ठीक है, चारों आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में अगर सर्वश्रेष्ठ आश्रम घोषित किया गया है तो किसको घोषित किया गया है? गृहस्थ आश्रम को। क्यों? क्योंकि इसमें रहते हुए ही वह अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अन्य तीनों आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है? गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर है। गृहस्थ आश्रम में जो प्रधान पुरुषार्थ है वह कौन सा है? धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, चारों पुरुषार्थों में से तीनों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम, इसके प्रधान पुरुषार्थ हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमें धर्म का पालन भी करना है, अर्थ भी कमाना है, अर्थात अर्थ नहीं कमाएंगे तो धर्म का पालन कैसे होगा? यज्ञ आदि कैसे संपन्न करवाएंगे? और काम भी करना है, लेकिन काम कौन सा? नैतिकतापूर्ण काम। ठीक है, ये गृहस्थ आश्रम की व्याख्या हुई। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि गृहस्थ आश्रम एकमात्र आश्रम था जिसमें शूद्र व स्त्री अनुमत थे। अर्थात जो शूद्र और स्त्री के लिए अनुमत आश्रम था, जिसका पालन शूद्र और स्त्री भी करते थे, वह कौन सा था? गृहस्थ आश्रम था। ठीक है, अब गृहस्थ आश्रम के बाद अगले आश्रम की बात आए तो वह है वैखानस अथवा वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम के बाद अगले आश्रम की अगर बात की जाए तो वह कौन सा आश्रम है? वैखानस या वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम कौन सा हो गया? इसे हम वानप्रस्थ नाम से जानते हैं। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का एक अन्य नाम भी है वैखानस। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैखानस नाम से किस आश्रम को जाना जाता है? तो वैखानस नाम से किस आश्रम को जाना जाता है? वानप्रस्थ आश्रम को जाना जाता है। चूंकि आयु क्या थी इसमें? 50 से 75 वर्ष। चूंकि 50 वर्ष के उपरांत मानव के लिए माना गया कि अब वह समाज के प्रति उसके जो दायित्व हैं उनको पूर्ण कर चुका होता है, तो उसे अब किस में प्रस्थान करना चाहिए? वन में प्रस्थान करना चाहिए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वानप्रस्थ पड़ा। वो वन में प्रस्थान करके उसे समाज के प्रति, उसको वो समाज को क्या दे सकता है, समाज के प्रति उसका और क्या भला कर सकता है, इस पर कार्य करना चाहिए। वन में रहते हुए समाज के प्रति चिंतन मनन। ठीक है, समाज के लिए वह और क्या कर सकता है, इसका उल्लेख इसमें है वानप्रस्थ आश्रम में है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति पत्नी को साथ लेकर भी जा सकता है।
ठीक है। वानप्रस्थ के लिए उसे पत्नी को साथ लेकर जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वह अकेला ही जाए, ठीक है। वन में किसकी शांति की तलाश में जाता है और शांति को साथ में भी लेके जा सकता है, ठीक है। ये तो ही मजाक की बात, लेकिन इस आश्रम के अंतर्गत क्या व्यवस्था थी कि पत्नी को साथ में लेकर जाया जा सकता था, ठीक है। तो वानप्रस्थ आश्रम था, उसमें जंगल में रहते हुए व्यक्ति समाज के प्रति चिंतन मनन करता है, वह उस समाज को और क्या दे सकता है, इस पर वह विचार विमर्श करता है। ग्राम में उसका प्रवेश निषेध होगा तथा कंदमूल खाकर वह अपना जीवन यापन करेगा, ठीक है। वह कंदमूल खाकर अपना क्या करेगा, जीवन यापन करेगा, ठीक है। तो ये था वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बाद अगले आश्रम की बात की जाए तो वह था संन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम है, संन्यास आश्रम, ये लिख देते हैं, संन्यास आश्रम, ठीक है। संन्यास आश्रम चूंकि आश्रम व्यवस्था का अंतिम एवं चौथा आश्रम है, ठीक है, इसलिए इसे संन्यास आश्रम व्यवस्था का अंतिम आश्रम कहा जाता है, चौथे नंबर पे आता है। इसे हम परिवारजक नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या नाम से जानते हैं, परिवारजक नाम से भी जाना जाता है। तो संन्यास आश्रम का एक अन्य नाम और क्या मिलता है, परिवारजक नाम मिलता है। संन्यास का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, पूर्ण त्याग। संन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पूर्णतः त्याग। अब किसके त्याग की बात कर रहे हैं हम, इच्छाओं की। इच्छाओं का पूर्ण त्याग ही संन्यास है, ठीक है। किस प्रकार की इच्छा, जो हमें मोह माया में जकड़ के रखती हैं, जो कि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, मोक्ष। मानव जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में हिंदू नीति शास्त्रों ने किसको स्वीकार किया है, मोक्ष को स्वीकार किया है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अपनी इच्छाओं का पूर्ण त्याग करना होगा, ठीक है। इच्छाओं का त्याग तब तक संभव नहीं है जब तक हम हमारे सभी रिश्तों से दूर ना हो जाएं। इसलिए इस आश्रम में पत्नी का भी साथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने वानप्रस्थ में क्या किया था, केवल पत्नी को साथ ले जाने का अधिकार था, उसमें बच्चों को उनको साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जब हम संन्यास आश्रम में आते हैं, वहां पे पत्नी को भी छोड़कर एकांत में रहते हुए, योगाभ्यास करते हुए और किसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। सन्यासी को किसी भी ग्राम में एक रात्रि और नगर में 5 रात्रि से अधिक समय रुकने का अधिकार नहीं था। जो सन्यासी होता था, जो सन्यास आश्रम में प्रवेश करता था, वह व्यक्ति किसी गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 1 रात रुक सकता था और नगर में कितने 5 रात्रि रुक सकता था, ठीक है। ये हुई आश्रम व्यवस्था की बात। आश्रम व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वह मोक्ष की प्राप्ति एवं मानव जीवन को संयमित, संतुलित एवं अनुशासित करने से रहा है, ठीक है। मानव जीवन को संयमित, अनुशासित, ज्ञानवान करने का उद्देश्य आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण होता है, ठीक है। ये आश्रम व्यवस्था की बात हुई। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे वर्ण व्यवस्था या पुरुषार्थ व्यवस्था पे। धन्यवाद।